बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत है। आखिर 2025 में क्या होने वाला है, यह बात हर किसी को हैरानी में डाल रही है। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रख रहा हूं जो हर दिल को हिला देती है। आज पंजाब ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बारिश का प्रकोप है। कहीं खेत डूब रहे हैं, कहीं घर बह रहे हैं और कहीं लोग रोते बिलखते हुए आसमान की ओर देख रहे हैं। यह दृश्य देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या यह समय पृथ्वी के अंत का संकेत है? संगत जी, आज हम सब देख रहे हैं कि प्रकृति किस तरह अपना रूप दिखा रही है। पंजाब की सरजमी जो हमेशा अन्नदाता रही है, वहां किसान अपनी फसलें पानी में बहती देख रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल की पहाड़ियां भूस्खलन से हिल रही हैं। बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहां लोग अपने आप को सुरक्षित समझते थे, अब पानी पानी हो गए हैं। लोग सोच रहे हैं, यह सब क्यों हो रहा है? क्यों नदियां अपने किनारे तोड़ रही हैं? क्यों आसमान अपने आंसू रोक नहीं पा रहा? यह सब हमें एक चेतावनी दे रहा है कि इंसान ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। संगत जी, यह सब अचानक नहीं हुआ। धरती मां बरसों से सहन करती आ रही थी। हमने जंगल काट डाले, नदियों का रास्ता रोका, धरती की छाती से खनिज खींच लिए और अपने लोभ लालच में प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। आज वही धरती मां आंसू बहा रही है। ये बाढ़, ये बारिश, ये तूफान, ये सब प्रकृति की पुकार है। हम सोचते थे विज्ञान हमें बचा लेगा, लेकिन जब जल का सैलाब आता है तो सबसे बड़ी इमारतें भी झुक जाती हैं। ये समय हमें याद दिला रहा है कि इंसान की शक्ति सीमित है और प्रभु की शक्ति असीमित। संगत जी, धर्म ग्रंथों में लिखा है, जब अन्याय बढ़ता है, जब मानव केवल अपने सुख में डूब जाता है, जब सेवा और दया खत्म हो जाती है, तो प्रकृति प्रलय का रूप धारण कर लेती है। क्या यह वही समय है? क्या धरती अब थक चुकी है? क्या यह प्रलय का आरंभ है? देखो, आज नदियां कह रही हैं, मुझे मत रोको। आसमान कह रहा है, अब मैं अपने आंसू रोक नहीं सकता। धरती कांप रही है और इंसान डर के मारे घरों में कैद हो गया है। यह दृश्य हमें बता रहे हैं कि प्रभु का संदेश आ चुका है। पर याद रखो, असली अंत संसार का नहीं, आत्मा के प्रभु से टूटे नाते का होता है। जिसका नाता प्रभु से जुड़ा है, उसके लिए कोई प्रलय भयकारी नहीं। संगत जी, गुरु हमेशा हमें यह समझाते आए हैं कि यह संसार अस्थायी है। आज हम जिस मकान, गाड़ी, धन दौलत पर घमंड कर रहे हैं, एक बाढ़ की लहर आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। कभी सोचा है, जिस खेत के लिए किसान सारी उम्र मेहनत करता है, एक रात की बारिश उसे मिट्टी में मिला देती है। यही कारण है कि गुरुजी बार बार कहते हैं, सत्संग सुनो, सुमिरन करो, सेवा करो, क्योंकि यही तीन बातें हैं जो इंसान को स्थायी आधार देती हैं। संगत जी, आज की यह विपत्ति हमें यही सिखा रही है कि धन और दौलत, मकान और गाड़ी, नाम और शोहरत सब माया है। स्थायी केवल प्रभु है और प्रभु से जुड़ाव ही हमारी असली शरण है। संगत जी, अब सवाल उठता है, क्या किया जाए? क्या डर में डूब जाए? क्या केवल यह सोचे कि प्रलय आ रही है? नहीं, डरने की नहीं, सुधारने की जरूरत है। एक प्रकृति से प्रेम करो, पेड़ लगाओ, नदियों को साफ रखो और धरती का सम्मान करो। दो मन को साफ करो, नफरत, ईर्ष्या और लालच को छोड़ो। जरूरतमंद की मदद करो, डूबते हुए को हाथ पकड़ो। तीन, प्रभु से नाता जोड़ो, नाम का सुमिरन करो। जब आत्मा प्रभु से जुड़ जाती है तो बाहरी तूफान हमें डिगा नहीं सकते। संगत जी, आज यह बाढ़, यह बारिश केवल पानी नहीं है, यह प्रभु का संदेश है। यह हमें कह रही है, अब सुधर जाओ। याद रखो, अंत निश्चित है, चाहे यह पृथ्वी का हो या हमारे जीवन का। लेकिन जिसने गुरु का सहारा ले लिया, जिसने प्रभु के नाम का सुमिरन कर लिया, उसके लिए कोई अंत नहीं होता। वह आत्मा प्रभु के धाम में सुरक्षित पहुंच जाती है। इसलिए आओ हम सब संकल्प लें, धरती का सम्मान करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे और हर पल प्रभु का ध्यान करेंगे। राधा स्वामी बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, यह आखिरी वर्ष भी हो सकता है इंसानों के लिए, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार नई नई बीमारियां आ चुकी हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और यह तो बस शुरुआत है। अभी 64 योगिनी बीमारियों का आना बाकी है, जो धरती से सभी इंसानों का नाश कर चुकी होंगी। मित्रों,
आप रोजाना की खबरों को भी देख सकते हैं कि आने वाला समय समय कितना भयानक हो सकता है। बीते कुछ समय में हम इतने संकटों से गुजर रहे हैं कि अब मानव जीवन एक तिनके के समान हो चुका है जो कभी भी पृथ्वी से समाप्त हो सकता है। यह वही वर्ष है जो हमारी दुनिया के लिए सबसे घातक समय होगा, 19 मार्च 2025। इस तारीख को साधारण समझकर भूलना मत, क्योंकि हो सकता है यह वही अवधि हो जो पृथ्वी के अन्य अंत का दिन बन सकता है। हालांकि भविष्य मालिका के अनुसार युग 2025 से 2030 के बीच समाप्त हो जाएगा। कई लोग यह भी मानते हैं कि वर्ष 2025 कल युग के अंत का प्रतीक होगा। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के युग चक्र के अंतिम अवतार कल के अवतार का जन्म पहले ही हो चुका है, लेकिन उनका अभी मनुष्यों के सामने आना बाकी है, और जब वे आएंगे तो समस्त मानव जाति का उद्धार करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बढ़ते पाप और अत्याचार के कारण यह वर्ष एक भयानक रूप लेने वाला है, जो कि खतरे का समय कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। अर्थात जब 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 धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तबत ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। सज्जनों के कल्याण, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। मित्रों, जैसा कि हम देख सकते हैं, पृथ्वी पर पाप अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुका है, लोगों के अंदर अन्याय भर चुका है और कलयुग अपने अंत की सीमा पर पहुंच चुका है। इसलिए अब विनाश का समय आ चुका है, जिससे पूरी सृष्टि का अंत होगा और फिर एक नए युग की स्थापना होगी। 500 वर्ष पहले संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग्य शक्ति के बल पर भविष्य मालिका नामक एक किताब लिखी थी। यह ग्रंथ ओसा के जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महातनों में सुरक्षित रखे हुए हैं। अच्युतानंद दास ने बहुत सी पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखीं, जिन्हें अच्युतानंद मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजरेगी। पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश और तीसरा एक नए युग का आगमन। मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया समाप्त नहीं होगी, बल्कि महाविनाश का आरंभ होगा। इस क्रम में धरती पर कई भयानक घटनाएं घटेंगी। युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का द्वार शुरू हो जाएगा। भविष्य मालिका की 6 प्रमुख भविष्यवाणियां कलयुग के अंत से जुड़ी हैं। कलयुग के अब तक केवल 55,000 वर्ष ही बीते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि कलयुग अपने चरम पर है। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत पर धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा और मौसम अपने भीषण रूप में प्रकट होगा। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, सर्दियों में अत्यधिक ठंड और बरसात के मौसम में भीषण बाढ़ जैसे दृश्य होंगे। महाविनाश के दूसरे चरण में कई देशों में गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होंगे। एक देश धर्म के पक्ष में तो अन्य अधर्म के साथ खड़े होंगे। पृथ्वी पर कई बार विनाश हो चुका है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई थी। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत पर पुनः करकंद प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बाढ़, सुनामी, भूकंप, जिससे सदियों पहले डूबे हुए दिव्य नगर फिर से प्रकट हो सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, वैसे ही अन्य प्राचीन नगर भी दिखाई देने लगेंगे। सनातन धर्म के कई चिन्ह पुनः प्रकट होंगे। साथ ही कई धार्मिक स्थल जैसे अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण विलुप्त हो जाएंगे। भविष्य मालिका में इन स्थलों के लुप्त होने के संकेत दिए गए हैं। कल युग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में यह धार्मिक स्थल एक नए रूप में स्वयं प्रकट हो जाएंगे। भविष्यवक्ताओं ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती हैं, चाहे वह नास्तेदमस हो या बाबा वेंगा या कोई और। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं जो लगभग सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल संत अच्युतानंदन ने 2025 के बाद की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। दरअसल संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों को 2024 के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने कहा था
कि 2024 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद किसान खेती करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। 2024 में देखा गया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगली आदमखोर भेड़ियों ने गांवों पर हमला किया था, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। मुश्किल से आदमखोर भेड़ियां पकड़ा जा सका था। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों के अनुसार 2024 में धरती की स्थिति बदलेगी और भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। 2025 की शुरुआत में ही कई भूकंप के झटके महसूस किए गए। 8 जनवरी को तिब्बत में आए भूकंप ने कई लोगों की जान ले ली थी। वहीं आने वाले समय की भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो संत अच्युतानंद दास के अनुसार 2025 के बाद का समय बेहद खराब होगा। इस दौरान महाविनाश होगा और केवल वही लोग जिंदा बचेंगे जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। संत अच्युतानंद दास के अनुसार आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे। बता दें कि कौन से प्रीथोरेन कोलंबिया के एक गांव में अचानक 2 सूरज दिखाई दिए थे, जिससे लोग हैरान रह गए थे। इसके अलावा संत अच्युतानंद दास ने भविष्यवाणी की है कि एक आसमानी पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस पिंड के कारण उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियों तक पानी पहुंच जाएगा। हर जगह प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इसी बीच तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, जिसमें लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे और दुनिया की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। इन आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिन तक अंधेरा रहेगा। संत अच्युतानंदन के अनुसार यह सभी घटनाएं 2022 से 2023 के बीच घटित होंगी। जब भी नए साल को लेकर भविष्यवाणी की बात होती है तो इसमें बाबा वेंगा नास्तिमस के अलावा भविष्य मालिका की भविष्यवाणी का जिक्र भी जरूर होता है। भविष्य मालिका उड़िया भाषा में लिखी एक प्राचीन पुस्तक है, जिसे संत अच्युतानंद दास ने लिखा है। भविष्य मालिका में कलयुग के अंत होने की तरफ इशारा किया गया और कलयुग को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की गई। आज श्रीमद् भगवद गीता में लिखी एक एक बात सच हो रही है। कलयुग में स्त्री अपनी शर्म भूल जाएगी। पुरुष और स्त्री अपने जीवन साथी के बिना भी कई लोगों के साथ संबंध बनाएंगे। लोग अपने स्वाद के लिए बेजुबान जानवर को मारकर खाने लगेंगे। लोग मंदिर कम ही जाएंगे। भगवान की भक्ति बहुत कम लोग ही करेंगे। लेकिन रुकिए, अभी तो कलयुग की शुरुआत ही है। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु 15 से 20 वर्ष ही रहेगी। महिला 4 वर्ष में गर्भवती हो जाएगी। लोग 12 पर वर्ष में वृद्धावस्था प्राप्त कर लेंगे। कलयुग के अंत तक गाय माता भी नहीं होगी। अगर गाय होगी भी तो बकरी के आकार समान होगी और वह दूध भी नहीं देगी। धरती पर अन्न उगना भी बंद हो जाएगा। लोग एक दूसरे को खाने लगेंगे। स्त्री पुरुष निरुस्त्र घूमेंगे। बहुत प्रलयंकारी युद्ध होंगे। भविष्य मालिका में के मीन राशि में गोचर करने से कई भविष्यवाणियां जुड़ी हैं। 2025 में तीसरे विश्व युद्ध के पहले चरण की शुरुआत हो सकती है। इस समय में कई देशों के बीच अलग अलग वजहों से तनाव की स्थिति देखी जाएगी और इन युद्धों से महाविनाश होगा, जिससे करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2025 में आसमान आग उगलेगा। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को परमाणु बम विस्फोट, आग उगलने वाली गर्मी या आगजनित दुर्घटनाओं से जोड़ा करके देखा जा रहा है। असहनीय मौसम के प्रकोप से लोग सर्द हवाओं की चपेट में आ सकते हैं। सर्दी में लोगों का खून तक जम सकता है। साल 2025 के राजा मंगल हैं, जो रक्त ऊर्जा के कारक हैं। ऐसे में मंगल का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। शीतलहर के कारण खेती की बर्बादी की ओर भी इशारा किया गया है, जिससे किसान खेती करना बंद कर देगा। इससे अनाज की कमी से लोग भूख से बेहाल हो सकते हैं और लोग मरेंगे। सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आएंगे, जिससे पूरे देश में अव्यवस्था देखने को मिलेगी। तनावपूर्ण स्थिति सामने आएगी। विचित्र महामारी जन्म लेगी। बीमारी से जनता त्रस्त रहेगी। 64 प्रकार की बीमारियां पूरी दुनिया में आएंगी, जिससे लोग घर में बंद हो जाएंगे, जिसे लॉकडाउन कहा जा सकता है। और ऐसी बीमारियां आएंगी जो पल भर में इंसान की जान तक ले लेंगी। लोग बस त्राहिमाम त्राहिमाम करते नजर आएंगे। मनुष्य जीवन एक काल सा लगने लगेगा। इससे बचने के लिए लोग खुद ही आत्महत्या करने लगेंगे। यह वर्ष सबसे ज्यादा घातक होगा पूरी दुनिया के लिए।
क्या 19 मार्च 2025 के दिन भारत पर न्यूक्लियर अटैक होगा? भविष्य मालिका ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तारीख होगी 19 मार्च। शनि किसी भी राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और 19 मार्च को वह अपना समय पूरा कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसी समय शनि का लग्न कन्या होगा, शनि नक्षत्र होगा। यह अमावस्या का दिन होगा और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। यह समय दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। बाढ़, प्रलय, युद्ध, बरसात, सुनामी, भूकंप, तूफान, अनगिनत महामारियां। भारत पर परमाणु हथियारों से हमला किया जाएगा। लोग त्राह करेंगे क्योंकि मौसम में ऐसे से परिवर्तन होंगे कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत मौजूदा समय से हो चुकी है। आज सहारा जैसे सूखे रेत से भरे रेगिस्तान में बाढ़ आ रही हैं। अमेरिका में भीषण आग की तबाही हो रही है। अंटार्कटिका और आर्कटिक की बर्फ, बड़े बड़े ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जिस वजह से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो जल प्रलय आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 29 मार्च के बाद इतिहास के सबसे खतरनाक समुद्री तूफान उठने वाले हैं और सबसे विनाशकारी भूकंप जमीन को दहला देंगे। इतिहास के सबसे भयानक जंगलों में आग लगेगी। हालांकि आज भी इंसान इतिहास की सबसे प्रलयंकारी बांट देख रहा है, सूखा देख रहा है, भूकंप देख रहा है। आलम यह है कि पूरी पृथ्वी पर एक ही समय में 6 अलग अलग तरह के मौसम अनुभव किए जा रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है कि इंसान खड़ा खड़ा जल जाए। सर्दी इतनी भयानक कि कोई भी चीज 2 मिनटों में जमकर कुल्फी बन जाए। बारिश हो रही है तो इतनी हो रही है कि सब कुछ बह जाए। और यह सब आम समस्या तो नहीं हो सकती, बल्कि संकेत है कि परिवर्तन का समय नजदीक आ चुका है और 19 मार्च 2025 को कलयुग का अंत हो जाएगा। यह कलयुग का अंत होगा, लेकिन महाकलयुग का नहीं, बल्कि अनंत कलयुग का अंत। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और अभी तक ऐसे 51 महायुग हो चुके हैं। यानी वर्तमान में हम कलयुग में तो जी रहे हैं, लेकिन एक महाकलयुग में जी रहे हैं। अब 19 मार्च 2025 को जिस कलयुग का अंत होने जा रहा है, असल में यही अनंत कलयुग है, जिसका अंत होगा और उसके बाद होगी सत्य कली की शुरुआत, जिसे जानकारी के अभाव में लोग सतयुग बता रहे हैं, जबकि भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है कि जब दुनिया में पाप बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तीसरा विश्व युद्ध त्राह मचा रहा होगा। लोग कीड़े मकोड़े की तरह मारे जाएंगे, इंसानियत खत्म हो रही होगी और धर्म का नाश कर अधर्म की स्थापना होगी। तब कलयुग का असली अंत होगा। हालांकि इसकी शुरुआत कहीं न कहीं 2022 से ही शुरू हो चुकी है, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस युद्ध के बारे में भी भविष्य मालिका ग्रंथ में अछूतानंदन ने 600 साल पहले ही लिख दिया था। इसलिए भविष्य मालिका को महज एक पुस्तक समझने की गलती न करिएगा। भविष्य मालिका में भी कलयुग के अंतिम समय से पहले आने वाली परेशानियां और अच्छी बुरी बातों को लिखा गया है, जो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए है, ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। जैसे इस अंत से बचने का सबसे सटीक उपाय है माधव के नाम का जाप और मांसाहार से दूरी तथा धर्म को अपनाना। धर्म से हमारा अर्थ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, जैन आदि से नहीं, बल्कि धर्म से अर्थ इंसानियत से है, जिसे आज का मनुष्य लगभग भूल ही चुका है। लेकिन अगर हम समय रहते इस अमूल्य रत्न को नहीं अपनाते हैं तो विनाश बहुत बुरा होगा। और भविष्य मालिका में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हो ही रहा है। जैसे मालिका में लिखा था कि 2022 में रूस यूक्रेन का युद्ध होगा। 2023 में कहा गया था कि इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध की चिंगारी फटेगी। 2025 में कहा गया था कि रेड सागर में संग्राम होने वाला है। वह भी हो गया। यानी भविष्य मालिका कोई आम पुस्तक नहीं है। इसमें लिखी हर भविष्यवाणी अपने निर्धारित समय पर सच साबित हो रही है, जैसे कि 19 मार्च 2025 को भी होने वाला है। भविष्य मालिका के अनुसार इस समय के लगभग भारत पर परमाणु हथियारों से हमला किया जाएगा, जो पाकिस्तान समेत चीन और 12 मुस्लिम देश मिलकर करेंगे। और इसका बड़ा कारण होगा हिंदू। आप तो जानते ही हैं कि जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, ब्रिटेन, यूरोप के तमाम देश जो भारत को सांपों का देश और भारतीयों को जाहिल गमवार कहते थे,
आज उन्हीं देशों में, उन्हीं लोगों की नज़रों में भारत और भारतीयों का सम्मान कितना बढ़ चुका है। आज यूरोप से ज्यादा देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता कायम करने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ब्रिक्स हो या एसएससी हो, सभी संगठन भारत को सम्मान भरी नजरों से देखते हैं। भारतीयों को दुनिया के कोने कोने में अधिकार दिया जा रहा है। उनकी इज्जत दुनिया में बढ़ रही है। आज हर एक जियोपॉलिटिक्स संगठन भारत को सम्मान के साथ देखता है और भारत को ही विश्व गुरु के रूप में भी माना जा रहा है। वहीं देश के अंदर फैली बुराइयों और हिंदुओं के खिलाफ सोच रखने वाली पार्टियों का भी अंत नजदीक आ चुका है। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजय रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 2025 का समय एक विवेक की कसौटी के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुण पद्मक के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ लंबी खड़ लेकर पूरी धरती पर भ्रमण कर समस्त वृक्षों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत होगा। भगवान कल्कि का जन्म जन्म संभल ग्राम में होगा। कल्कि भगवान का नाम चक्रणी या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश उस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। भगवान बलराम सभी युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे और बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि केवल कलयुग का अंत करने नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भी भगवान कल्कि धरती पर ही रहेंगे। दूसरे और तीसरे चरण के लिए कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि महाविनाश के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत कलयुग हर चरण में समाप्त होगा और धरती पर धर्म की स्थापना होगी। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि देव स्थानों की फिर से स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत के बाद महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनकी वापसी धर्म की स्थापना के लिए होगी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान कल्कि की मदद करने के लिए आएंगे। कलयुग का अंत होने के बाद दूसरे चरण में वे धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे और फिर भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं एक नई साखी के साथ। अगर साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी। यह संकेत पर्यावरणीय विनाश और मानव की लापरवाही का परिणाम है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण और संतुलित जीवन की आवश्यकता की याद दिलाता है। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेंगे। यह वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। यह प्रलय सृष्टि के चक्र का एक हिस्सा है, जो संहार के बाद नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब सृष्टि का अंत अनिवार्य हो जाएगा। यह संकेत हमें सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक चक्र एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है और धर्म का पालन ही हमें इस चक्र में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, यह विनाश केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जब यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। इस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे जीव इस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। राधा स्वामी जी आज की जो बात है, हरियाणा के एक छोटे से गांव की है,
उस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में जो बड़े बुजुर्ग थे वह जयमल सिंह बाबा जी के टाइम से ही मानते थे। आगे ही पीढ़ी वैसे ही चली आ रही थी। आगे जो परिवार होता था सभी गुरु को मानते थे। उस परिवार में उनकी एक बेटी थी। जब बेटी बड़ी हुई तो बेटी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढने लगे। जब परिवार ढूंढने लगे तो कोई भी अच्छा सत्संगी परिवार नहीं मिल रहा था। सभी कहते थे कि हमें सत्संगी परिवार मिले जो गुरु को मानता हो, लेकिन कुछ जो बहन भाई थे वह कहते थे परिवार तो परिवार ही होता है, चाहे सत्संगी हो चाहे वैसा हो, अच्छे इंसान होने चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हमें कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है, अच्छा परिवार मिल रहा है, तो हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन जो बेटी थी वह गुरु को बहुत मानती थी, बाबा जी को बहुत प्रेम करती थी, तो एक ही बात कहती थी कि मैं सत्संगी परिवार में शादी करूंगी। लेकिन ऐसा कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब कह कहां के जो भी परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने एक अच्छा लड़का देख के, एक अच्छा परिवार देख के, अच्छी प्रॉपर्टी देखकर उस बेटी की शादी वहां पर कर दी। वहां पर कर जब बेटी की शादी कर दी तो सारा कुछ बहुत ही अच्छा था। सास ससुर बहुत अच्छे थे, हस्बैंड बहुत अच्छा था, सभी कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जो लड़की थी वह सिर्फ और सिर्फ गुरु को मानती थी। अब वह जो परिवार था ना तो किसी साने के पास जाता था, ना ही ज्यादा साधु संतों के पास जाता था। उनकी बस एक ही सोच थी कि अगर हम कर्म करेंगे तो उस कर्म का ही हमें फल मिलता है। जब तक हम अपने हाथों से मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें क्या मिल जाएगा? ये साधु संत क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं। वह जो सारा परिवार था उन्हीं की यही सोच थी। ना तो वह किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते थे, ना ही वह कोई साने के पास जाते थे, कहीं भी नहीं जाते थे। बस कर्म पर ही उनका भरोसा था। जब लड़की उस घर में पहुंची, सभी को देखा कि यह तो किसी को भी नहीं मानते। बस सुबह उठते हैं, नहाते हैं और अपना चाय नाश्ता करके अपने पन्ने कामकाज पर चले जाते हैं। कोई मतलब ही नहीं है। तो वह लड़की जो थी वह अपने गुरु को बहुत मानती थी। उसने अपनी तस्वीर भी अपने कमरे में ही लगा ली थी। एक दिन सारा परिवार बैठा हुआ था तो वह लड़की अपने सास ससुर से कहने लगी कि मम्मी, मेरा ना डेरे जाने का बहुत मन कर रहा है, वहां पर सत्संग है, तो अगर आप कहो तो आप मेरे साथ चलो। सारा परिवार वहां पर बहुत अच्छा लगता है, आप भी गुरु के दर्शन करके आना। आपको मैंने कभी नहीं देखा ना, आप किसी सत्संग में जाते हो ना कहीं जाते हो। तो सासुर कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, हम ऐसे ही ठीक हैं, मालिक तो हमारे अंदर है, कहीं बाहर थोड़ी ना है। जो हस्बैंड थे वह कहने लगे पता नहीं तुम किन चक्करों में पड़ रही हो, चुप कर बैठी रहो, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन जो सास ससुर थे वह कहने लगे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहीं नहीं जाते तो कोई बात नहीं, अपनी बेटी मानती है, उसको उसके परिवार के साथ तुम लोग डेरे जाने दो। अब जो हस्बैंड था वह कहने लगा चलो, मैं तो किसी डेरे को, किसी संस्था को, मैं किसी को नहीं मानता, तुम्हारी मर्जी है तो बड़ी खुशी से जा सकती हो। अब वह जो लड़की थी अपने मायके परिवार के साथ डेरे सत्संग पर चली गई। जब डेरे सत्संग पर चली गई तो जो लड़के वाले थे, पीछे काफी एक न्यूज वायरल होने लगी कि डेरों पर पता नहीं क्या क्या होता है। एक ऐसी संस्था है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, वहां पर लड़कियों को रखैल बनाकर रख रखा जाता है। जो ये बाबे हैं ये बहुत कुछ करते हैं। तो बहुत सी न्यूज पर ऐसी बातें निकलने लगी। जब न्यूज पर ऐसी बातें निकलने लगी तो अब लड़के को तो बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि देखो कैसी कैसी न्यूज़ें इस चैनल पर आ रही हैं और ये जो बात है कितनी वायरल हो रही है। अब यह पता नहीं किस डेरे पर गई है और वहां जाकर यह क्या कर रही है। तुम्हारी गलती है कि तुमने उन्हें वहां भेजा है। अब वह जो माता पिता थे वह लड़के से कहने लगे बेटा, यह तुम्हारी कैसी सोच है, तुम्हें पता नहीं लग रहा, वह तो डेरे गई हुई है, यह कोई और संस्था है जिसकी बातें चल रही हैं। तो वह लड़का कहने लगा कि माँ, संस्था चाहे कोई भी हो, यह जो बाबे बनकर बैठे हुए हैं ना, इन्होंने कई कई लड़कियां रखी हुई हैं और यही काम करते हैं। इन्होंने गुफाएं बनाई हुई हैं, इन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं और यह इनका यही काम है। इसीलिए आज तक मैं कभी किसी बाबे के पास नहीं गया और ना ही आप लोगों को जाने दिया है। क्या कमी है हमारे पास? मालिक ने सब कुछ तो घर पर दिया है, गुरु तो हमारे अंदर है,
बाहर इन बाबों के पास जाने से हमें कभी गुरु हासिल नहीं होगा। सब आपकी गलती है। अब जो माता पिता थे वह कहने लगे, बेटा अब तुम लड़ाई मत डालो, लड़की को घर आने दो, ऐसे मत करो। अब जो भी होना था सत्संग हुआ। वह लड़की जब अपने घर आई, घर तो बेचारी बड़ी आ ही गई, लेकिन जो हस्बैंड था वह तो बिल्कुल आग बबूले की तरह भड़क गया। आते ही अपनी वाइफ से कहने लगा, हो आई अपनी बाबे के पास करा आई। अपनी जो खुशी थी तुम्हारी, वह लड़की सोचने लगी कि इसे क्या हो गया है। अच्छा भला तो मैं अपने घर से गई थी, खुशी खुशी सभी परिवार ने मुझे भेजा था। आप क्या कह रहे हो कि हुआई अपनी बाबे के पास ले आई वहां से खुशियां? क्या बात हो गई है? जब न्यूज़ खोली तो वह न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी। तो वह लड़की कहने लगी, ये जो बातें चल रही हैं ये हमारे गुरु की नहीं है। ये ऐसे तो पता नहीं कितने बाबे हैं, हमें पता ही है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा गुरु ऐसा नहीं है। फिर से लड़का वही शब्द को यूज किया, चाहे कोई भी बाबा क्यों ना हो, सभी अपनी पनी एक ख्याल रखते हैं। लड़कियां वहां जाकर गलत काम करती हैं, उन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं। अब वह जो लड़की थी वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि देखो, इतने गंदे लफ्ज मत यूज करो हमारे गुरु के लिए। तो वह लड़का कहने लगा, अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु से इतना ही प्यार है ना, तो मेरे साथ रहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जा, तू उस गुरु के पास ही जा। इस घर में क्या कर रही है? वहीं रहना था, यहां क्या लेने आई है? इतनी लड़ाई उनके घर पर होने लगी कि माता पिता भी घबरा गए। बेटे से कहने लगे, बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है? संस्कारी परिवार है, अच्छा परिवार है, लड़की इतनी अच्छी है। माना कि वह डेरे गई थी, सत्संग पर गई थी, पर यह बात वहां की नहीं है। अब कर कराकर उस दिन बहुत लड़ाई हुई। अब जैसे ही अगला दिन हुआ, वह लड़की अपने गुरु के आगे हाथ जोड़ती थी, नमस्कार करती थी, और जो भी अपने ध्यान पर बैठती थी। अब लड़के को वह भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी लड़की हाथ जोड़ती थी, नमस्कार करती थी, तो कहती थी, मुझे इस बाबे को देखकर मुझे इतना क्रोध आता है, ना मेरा जी करता है, या तो इसे मैं कुछ कर दूं या मैं अपने आप को कुछ कर लूं। अब वह लड़की सोचने लगी कि यह तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रही है, यह तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा है, करूं तो करूं क्या? अब वह लड़की कहने लगी कि आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? तो वह जो लड़का था वह कहने लगा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे यह तस्वीर इस कमरे में नहीं चाहिए। अब वह लड़की कहने लगी, देखो जो तुम कहोगे मैं करूंगी, लेकिन भगवान के लिए यह तस्वीर मत हटाना, यह मेरे गुरु की तस्वीर है। जब उसने यह बात कही तो लड़के को इतना क्रोध आया कि उस लड़की ने गुरु की फोटो को उतारकर नीचे फेंक दिया। उस पर थूका थूका, गुरु पर थूका, और फिर उस पर पैर रखकर बाहर निकल गया। और फिर वह जो लड़का था कहने लगा, यह है तेरा गुरु, इसे गुरु कहती है, देख लूंगा जिस दिन मेरा कुछ बिगाड़ेगा तेरा गुरु। लेकिन जब उस लड़के ने उस गुरु के ऊपर थूका और पैर रखा, वह लड़की के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। वहीं बैठ गई और वहीं रोने लगी कि यह क्या हो गया है। आज मुझे जो कहना था यह कह लेता, लेकिन मेरे गुरु की तस्वीर पर क्यों थूका? क्यों थूका इसने? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। जब रोई जा रही थी तो लड़के ने क्या किया? लड़का फिर से बाहर से अंदर आया और उस लड़की को घसीटते हुए बाहर लेकर गया। कहने लगा, किसके लिए रो रही है? वह तेरा कौन लगता था? इतना गंदा लफ्ज यूज किया था जो मैं बोल नहीं सकती। बहुत गंदा लफ्ज यूज किया था कि वह तेरा कौन लगता था जिसके लिए तू रो रही है। मैं तो तेरे सामने जीवित हूं, जिंदा हूं। तू मुझे रोना, फिर उसे क्यों रो रही है? बहुत लड़ाई हुई। उस दिन लड़की के मन में आया कि इससे अच्छा है कि हमारा जो घर परिवार है वह खराब हो जाए, सच में मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। उस लड़की ने उस दिन अपने मालिक से वादा किया कि बाबा जी आज के बाद मैं कभी नाम नहीं लूंगी आपका, जो कुछ भी रहेगा मेरे दिल में ही रहेगा। उस लड़के ने वह तस्वीर भी उठाकर बाहर फेंक दी कि इस कमरे में कभी तस्वीर नहीं लगेगी। ऐसे ही समय जो था बीतता गया, बीतता गया। उनके घर मालिक ने एक लड़की को जन्म दिया, थोड़े टाइम बाद एक लड़के को भी जन्म दिया। लेकिन जो लड़की की खुशियां थीं, जो गुरु से प्रेम था, जब भी मायके वालों का फोन आता था या परिवार वाले घर आते थे कि बेटा तुम सत्संग पर चलो, दिल्ली में सत्संग है बाबा जी का, वहां चलो, वह लड़का तभी क्रोधित हो जाता था। तो वह बस यही कहता था
कि इस लड़की को अगर तुम्हें उस गुरु के पास लेकर जाना है, उस डेरे में लेकर जाना है तो मेरी तरफ से सब कुछ खत्म। यह बच्चे भी ले जाए, सब कुछ ले जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लड़की अपने माता पिता को चुप ही कराती थी। यही बात कहती थी कि नहीं माता, मैं डेरे कभी नहीं जाऊंगी। और एक ही बात कहती थी कि मेरा घर को बसा रहने दो। जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब माता पिता ने भी कहना छोड़ दिया। जो बीत रही थी उस लड़की के ऊपर ही बीत रही थी। अब परिवार में उनके जो बच्चे थे, अब वह लड़की अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी, घर गृहस्थी बसाने लगी, बच्चों की अच्छी परवरिश करने लगी। लेकिन ना कोई सत्संग पर जाता था, ना किसी डेरे पर जाता था, कुछ भी कोई नहीं करता था। तो बस लड़की जो थी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गुरु की इतनी कृपा हुई, इतनी मेहर हुई, उनके बच्चे बड़े हो गए और उन्हें इतने अच्छे संस्कार दिए उस लड़की ने। हर जगह वह हर किसी की रिस्पेक्ट करते थे। बोलने का तरीका, उनका रहने का तरीका एक अलग ही था, क्योंकि माता की जो परवरिश थी बहुत ही अच्छी थी। बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जब सारा कुछ ठीक हो गया तो एक दिन वह लड़की ऐसे ही बैठी हुई थी और बड़ी सोच रही थी मन में कि देखो कितने साल हो गए हैं, 18-20 साल के मेरे बच्चे भी हो गए हैं, सब कुछ इतनी जल्दी से निकल गया है। लेकिन मुझे आज तक कभी भी अपने गुरु के पास उन परिवार वालों ने नहीं जाने दिया। मेरा सारा कुछ खत्म हो गया है और जो गंदे इल्जाम लगाए हैं वह अलग, और जो मेरी गुरु की तस्वीर पर थूका है वह अलग। तो वह जो हस्बैंड था वह आकर कहने लगा कि तू ऐसे क्यों बैठी है, क्या सोच रही है? तो वह लड़की कहने लगी नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रही। तो वह लड़का कहने लगा कि लगता है फिर वहीं पहुंच गई है तू। अभी वह लड़का यह बात कह ही रहा था कि अचानक से चक्कर आकर वह लड़का नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा, परिवार वाले पैसे वाले थे, अच्छा परिवार था, जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसे हार्ट अटैक का एक झटका सा लगा है, ये बहुत ज्यादा टेंशन करता है, कोई बात सोचता रहता है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, दवाई दो। इसका जो बीपी है बहुत हाई रहने लगा है, लेकिन जो बीपी की गोली है इसे कंटिन्यू खानी पड़ेगी और कुछ दवाइयां हैं जो कंटिन्यू चलाओ। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब वह परिवार वाले जब घर आए तो जो वाइफ थी वह अपने हस्बैंड का ध्यान बहुत रखती थी, कहती थी कि जो कुछ हो आप ही हो, बहुत ध्यान रखती थी। अब वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आपको इतनी दिक्कतें आई हैं, अब आप बीपी की गोली रोज खाओगे। लेकिन वह जो लड़का था उसे इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था, हमेशा क्रोधित ही रहता था। अब वह लड़की जब भी दवाई देती थी, 2-4 दिन तो उस लड़के ने बड़े अच्छे से दवाई खा ली, उसके हस्बैंड ने। लेकिन कुछ समय बाद कहने लगा कि मैं नहीं खाऊंगा दवाई। अब बीपी बढ़ता था। डॉक्टरों ने कहा था एक भी नागा नहीं पड़ना चाहिए। जब ऐसे ही 10 से 20 दिन निकले तो उस लड़के को फिर से अटैक आया, लेकिन अटैक के साथ साथ उसे पैरालाइसिस हुआ। जब पैरालाइसिस हो गया, एक तरफ उसका पूरा रुक गया, मुंह भी टेढ़ा हो गया। जब ऐसी हालत देखी उस लड़की ने तो उस लड़की के होश ही उड़ गए कि यह क्या हो गया है। फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए, ट्रीटमेंट चला तो डॉक्टरों ने कहा कि बहुत तगड़ा झटका लगा है, काफी समय लगेगा आराम आने में। अब थोड़ी उम्र भी है, लेकिन बहुत समय लगेगा इसे। अब जो भी होना था, उस लड़की ने उस अपने हस्बैंड की सेवा करनी शुरू कर दी। बहुत दुखी, बहुत रोती थी। एक दिन सेवा कर रही थी तो अपने गुरु के शब्द गुनगुनाने लगी। अब वह लड़का बड़े ध्यान से उसके जो शब्द थे सुन रहा था। कुछ बोल तो पा नहीं रहा था, ज्यादा बोलता था लेकिन इतनी समझ में नहीं आती थी। लड़की जब गुनगुना रही थी और आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब हम अपने गुरु को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, तो हमारे मुंह से उस गुरु का ही नाम निकलता है, चाहे हमारे पे दुख हो, चाहे तकलीफ हो। उस दिन वह लड़की इतनी दुखी हो गई कि जब अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी तो सारा कुछ अपने गुरु को ही कही जा रही थी कि बाबा जी अब आप ही हो, मेरा सहारा, इसे कुछ मत होने देना। जो भी कष्ट आए हैं आप इन्हें टालो, ठीक करो इन्हें, सब कुछ ठीक करो। वह लड़का सुनता सब कुछ था। अब उस लड़की ने क्या किया, थोड़े दिन निकले, उसके पास एक और तस्वीर थी छोटी सी, जिसके वह रोज दर्शन करती थी
और उसको उसने अलमारी में रखा हुआ था झुका के। अब उस लड़की ने क्या क्या किया। उस तस्वीर को फिर से छोटी सी तस्वीर थी, उसको दीवार पर लगा दिया। अब वह लड़का देख रहा था। पहले तो उसने इशारा किया कि इसको हटा दो, अपनी वाइफ से कहने लगा। तो वाइफ कहने लगी, ठीक है हटा देती हूं, थोड़ा टाइम लगा रहने दो, क्योंकि सुनता सब कुछ था। अब ऐसे ही समय बीतता गया। थोड़े दिन निकले। वह जो लड़का था ना, जिस कमरे में बैठता था, अपने कमरे में बैठता था, सामने ही गुरु की तस्वीर लगी हुई होती थी। जब भी वह लड़की सेवा करती थी, अपने हस्बैंड की दवाई वगैरह करती थी, डॉक्टरों ने कहा कि इसकी मालिश बहुत जरूरी है। जितनी मालिश करोगी उतना ही इसे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होगा और आराम आएगा। अब वह लड़के का ध्यान सारा का सारा तस्वीर पर रहता था। थोड़ा समय बीता। लड़के की जो हालत थी, ना दवाई खाकर भी उसको ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन ना वह लड़का रोई जा रहा था, आंखों से आंसू निकली जा रहे थे, निकली जा रही थी। तो उसकी वाइफ कहने लगी, क्या आप इतना रो क्यों रहे हो? कोई तकलीफ है शरीर में? कोई परेशानी है? मुझे बताओ, मैं फिर से आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूं। तो वह लड़का ज्यादा सही से तो बोल नहीं पाता था, उसका हस्बैंड, क्योंकि वाइफ को सारा कुछ समझ में आ जाता था, क्योंकि साथ में रहती थी। तो उसके हस्बैंड अपनी वाइफ से कहने लगे, मेरा ना टाइम आ गया। जब ये बात कही तो लड़की ने ना उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि ऐसा मत कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा गुरु ठीक करेगा, सब कुछ ठीक होगा। वह लड़का कहने लगा, मुझे हर तरफ जमदूत ही जमदूत नजर आते हैं। हर तरफ जब मैं सोता हूं, जब मेरी आंख लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन जब मैं ऐसा देखता हूं तो दूसरी तरफ मुझे क्या दिखता है कि ये जो तस्वीर लगी हुई है, रूबरू हूं, यही गुरु मेरे सामने खड़े हुए होते हैं। उनके आगे ये खड़े हो जाते हैं, तभी मेरी आंख खुल जाती है। मुझे इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा। आज मुझे 3 दिन हो गए हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब लड़की ने उसके मुंह से यह बात सुनी तो उस लड़की के लू कंडे खड़े हो गए, पूरा शरीर कांप गया। वह कहने लगी, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें इस गुरु के दर्शन हुए? तो वह लड़का कहने लगा, हाँ 3 दिन हो गए हैं। पहले तो जमदूत आते हैं, वह कहती है तेरा टाइम आ गया, लेकिन दूसरे ही पल में क्या देखता हूं कि सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसी ही पगड़ी बांधे हुए हूबहू यही खड़े होते हैं। लेकिन कुछ झलक ही दिखाई पड़ती है कि मेरी आंख खुल जाती है। अब मुझे पक्का पता लग गया कि मेरा टाइम आ गया। तो वह लड़की कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब वह लड़की कहने लगी कि अगर आप मेरी एक बात मानो तो एक इजाजत दे दो बस। इतने सालों से आपने जो कहा मैंने वही किया, लेकिन आज तो आपको इनके दर्शन हो रहे हैं ना, बस एक इजाजत दे दो। अगर इजाजत दोगे तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। वह लड़का इशारे से कहने लगा कि क्या? तो वह लड़की कहने लगी, मुझे एक बार ना सत्संग पर जाने दो, मेरा बड़ा मन उदास है, एक बार जाने दो। जब लड़की की आंखों में आंसू देखे तो उसके हस्बैंड ने सिर्फ इशारा किया, ठीक है जाओ। 2 दिन बाद ही संडे था। वह लड़की सत्संग पर चली गई। जब सत्संग पर गई, वहां जाकर होठों से कुछ नहीं बोला, मुख से कुछ नहीं बोला, एक ही अरदास अंदर ही अंदर अपने गुरु से कही कि हे गुरु, मुझे पता है कि सब कुछ कर्मों का हिसाब किताब है। मैं यह नहीं कहती कि उसकी उम्र को बढ़ा दे, मैं यह नहीं कहती कि उसे ठीक कर दे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत दे दे कि एक बार वह यह कह दे कि मुझे डेरे ले चल। बस मैं यही चाहती हूं, क्योंकि जिस डेरे को लेकर उसने इतनी बातें कही है ना, मैं उसे वह डेरा दिखाकर लाना चाहती हूं कि देखो यहां पर कितना प्यार है सभी का, हमारे गुरु में कितनी शक्ति है, हमारा गुरु कितना दयावान है। बस मैं यही अरदास करती हूं। बाकी तुझको जो अच्छा लगता है बस तू वही कर। पर उसके मुंह से में जो धब्बा लगा है ना तेरे पर, जो उसने इल्जाम लगाए हैं, जब उसके श्वास निकले ना, तब वह बिल्कुल कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर भुगत कर जाए। बस यही कहना चाहती हूं। देखो, उस लड़की का हौसला घर आई ट्रीटमेंट चल ही रहा था। वह अपने हस्बैंड से कहने लगी, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ। दवाई वगैरह चली। व्हील चेयर पर रहता था, जब क्योंकि चला तो जाता नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 1 से 2 महीने हुए, दवाई चलते जो मुंह टेढ़ा था वह ठीक होने लगा, और जो आवाज थी वह भी सही निकलने लगी। जब यह रिस्पांस देखा, उस लड़की ने तो अपने हस्बैंड से कहा कि
एक बार मेरे साथ अब चलने की भी कोशिश किया करो, देखना तुम चल पड़ोगे। वह लड़का कहने लगा, नहीं मैं नहीं चल पाऊंगा। तो वह लड़की कहने लगी कि डॉक्टरों ने कहा है कि अगर इतना असर हुआ है दवाई का, इतना अगर इसमें रिस्पांस आया है, ये पूरे तरीके से तो नहीं चल सकता जिस तरीके से ये चलता था, लेकिन यह है कि ये पैर को घिसका घिसका कर और बहुत सा सहारा लेकर ये थोड़ा बहुत चल सकता है, उठकर खड़ा हो सकता है। चलने की कोशिश तो करो। ऐसे ही हुआ। उस लड़की ने बहुत मेहनत की, बहुत सेवा की। अब लड़का जब उठा, व्हीलचेयर से अच्छे तरीके से नहीं चल पाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलने की सहारे से चलने लगा। जब इतना उसमें इंप्रूव देखा, लड़की बहुत खुश। अब एक दिन वह लड़का कहने लगा, खुद ही कहने लगा, मुझे पता है ये जो हो रहा है ना, तेरा गुरु कर रहा, तू दोबारा से सत्संग पर जा। ये बात सुनी तो वह लड़की कहने लगी, आप नहीं चलोगे एक बार, आप भी तो चलो। तो वह लड़का कहने लगा, नहीं सत्संग पर, तुम जाओ, मैं डेरे चलूंगा। सत्संग पर फिर चली गई लड़की। जब सारा कुछ ठीक हुआ, इतना ठीक भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ इंप्रूव हो गया। जब यह बात मुंह से सुनी तो लड़की का खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं। थोड़ा समय बीता तो वह लड़का कहने लगा कि चलो डेरे चलते हैं। अब वह लड़की अपने हस्बैंड को डेरे लेकर गई। जब डेरे लेकर गई, वहां सारा कुछ देखा उस लड़के ने, तो सच में ही देखने वाली बातें थीं वहां पर। उस लड़के को एहसास हुआ, जब गुरु के दर्शन किए तो उस लड़के ने अपनी वाइफ से कहा, वही तो गुरु थे जो स्टेज पर बैठी, यही तो दिखते थे, मुझे रोज यही थे। दर्शन किए, सत्संग सुना, प्रसाद खाया, सब कुछ हुआ। लड़का कहने लगा, मैं नामदान लेना। वह लड़की कहने लगी, नामदान? सच में नामदान लेना चाहते हो? वह लड़का कहने लगा, हाँ, जब वहां पर लेकर गए तो उसे नाम की बख्शीश नहीं हुई, रोया। वह लड़का कहने लगा, मुझे नाम नहीं मिला, सारा कुछ हो गया। घर पर आ गए। घर आकर कुछ ही दिन निकले। अपनी वाइफ को उसने कहा कि हर संडे को सत्संग पर जाओगी। अब तुम हर संडे को। लड़की हर संडे को सत्संग पर जाती थी। कुछ ही दिन बीते कि लड़का कहने लगा, मेरे पास बैठो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। वह लड़की कहने लगी, अब क्या हुआ? वह लड़का कहने लगा, पहले तो जमदूत आते थे ना लेने, आज तेरा गुरु आया है। तेरा गुरु आया है, वह कह रहा है कि बस तेरे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो गया। तो वह लड़की कहने लगी, ऐसे कैसे? नामदान तो आपको मिला नहीं है, कर्मों का हिसाब किताब कैसे खत्म हो जाएगा? वह लड़का कहने लगा, तू इतने सालों से ना भजन सिमरन लिया है, और इतने सालों से तुम्हारा परिवार और तुम गुरु को मानती हो, तुम्हें इतना ही नहीं पता लगा, नामदान लेने से ही सारा कुछ नहीं होता। कुछ उस मालिक की रूहें भी होती हैं जिसे उसने बख्शना होता है। गुरु मुझे सब कुछ बताकर गया है। मेरे जो कर्म थे बहुत भारी, बहुत भारी, वह सारा भुगतान इसी जन्म में मालिक ने पूरा कर दिया है। सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरा नया जन्म होगा। नए जन्म में मुझे पूर्ण गुरु मिलेंगे, फिर मुझे नाम की बख्शीश होगी, फिर से सारा कुछ ठीक होगा। लेकिन इस जन्म में मुझे नाम की बख्शीश अब नहीं मिलेगी। लेकिन यह सत्य है कि सारा कुछ तुम्हारा गुरु मुझे समझा कर गया है, बताकर गया है कि फलाने फलाने दिन तुम्हारा टाइम है। जब यह बात उस लड़की ने सुनी तो अपने हस्बैंड के सीने से लग गई। कहने लगी कि देखो, आज तक आपने इतनी बातें की, मेरे गुरु को इतना बुरा भला कहा, आज पार उतारा भी उसी ने ही किया है। तो लड़का कहने लगा कि तुम रो क्यों रही हो? यही हकीकत है। मुझे मालिक ने अपनी ओर खींचना था, बहाना लगाना था। मैं उसका एक रूह थी, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। कुछ ही दिन बीते, उसके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए। तो उस लड़की के मुंह की जुबानी यह बात है कि वह लड़की कहने लगी कि हम लोग सोचते हैं कि शायद हमने भजन सिमरन लिया है, और उस भजन सिमरन को लेकर भी हम भजन सिमरन पर बैठते ही नहीं हैं, और हमने सारा का सारी बातें उस गुरु पर छोड़ के रखी हैं कि सब कुछ गुरु कर देगा। हम कितने गलत हैं कि हमें इतना पूर्ण गुरु मिला हुआ है, तब भी हम उसकी बख्शीश को नहीं लेते, हम भजन सिमरन नहीं करते। लेकिन एक और सच है, जो उस मालिक की रूहें हैं, जो उस मालिक के जीव हैं, वह चाहे भजन सिमरन दे चाहे ना दे, अगर परिवार में एक जीव भी उसकी तरफ लगा हुआ है, अगर वह मालिक से जुड़ा हुआ है, सच में सारे परिवार का भला हो जाता है। सच में, क्योंकि मालिक कहीं ना कहीं उनकी वह रूहें होती है। तो आज की जो बात थी बहुत ही भावुक थी।
बहुत ही समझने वाली थी। बहुत ही अच्छी सीख मिली है। लेकिन दुख भी लगता है कि हम भजन सिमरन लेकर भी उस मालिक का भजन सिमरन नहीं करते। हमें करना चाहिए, उस मालिक की कदर करनी चाहिए, तभी हमें सारा कुछ मिलेगा। राधा स्वामी जी।